तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, आज हम डिस्कस करेंगे कि बायो वार क्या है और बायो वेपन्स क्या-क्या हैं। देखो भाई, बायो वार जो है इसका क्या मीनिंग है, ठीक है? कैसे ये काम करती हैं, होता क्या है बायो वार्स, ठीक है? भाई बायोटिक कंपोनेंट हमने सुने हैं सारे, ठीक है? बायोलॉजिकल में डेवलपमेंट जो होती है इंसान के वेलफेयर के लिए यूज़ की जाती हैं, जो मेडिसिन्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो हमने सारा देखा है, ठीक है? मगर अब ये नया टर्म है यहाँ पे बायो वार। तो आज हम देखेंगे कि ये बायो वार जो है इसका क्या मीनिंग है और साथ में दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे बायो वेपन्स, ठीक है? तो भई हमने गन्स वगैरह देखे, ग्रेनेड्स वगैरह देखे, ठीक है? बहुत सारी तलवारें देखी हमने, तीर देखे हमने, ठीक है? भाले वगैरह देखे, गदाएँ देखी। मगर अब ये जो एक नई टर्म यहाँ सामने आ रही है कि ये भई हमारे पास बायो वेपन्स क्या हैं? क्या होते हैं बायो वेपन्स? तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि बायो वार्स क्या है और बायो वेपन्स क्या-क्या हैं, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भई होता क्या है कि जो भी वायरस वगैरह होता है या फिर जो भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होते हैं, जो इन्फेक्शन काज़ करते हैं, तो भई उन सबको कल्चर किया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है दूसरी आर्मी के अगेंस्ट, दूसरे देश के अगेंस्ट या जिसके साथ वॉर लगी हुई है, उसके खिलाफ हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज़ अ वेपन कि हम उनको इन्फेक्ट कर देंगे, वहाँ पे डिज़ीज़ेज़ काज़ हो जाएगी, तो उस वजह से हमारा जो है वो बेनिफिट हो जाएगा। कॉमन एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि मान लो ए और बी के बीच में वॉर लगी हुई है, एक है हमारे पास ए और एक है हमारे पास बी, दोनों अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में वॉर लग गई है, ठीक है? अब ए ने क्या किया कि ए ने यूज़ किए बायो वेपन्स बी के ऊपर। अब यहाँ की जो आर्मी होगी, ठीक है? यहाँ की जो आर्मी होगी, यहाँ के जो लोग होंगे, वो सारे इन्फेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? कोई ना कोई उनको बीमारी लग जाएगी, ठीक है? उनकी बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएँगे या पैरालिसिस हो जाएगा, ऐसे कुछ हमने जो भी स्ट्रॉन्ग इन्फेक्टेंट हैं वो हमने उन पे डाल दिए, ठीक है? वायरस डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया। तो अब क्या हो जाएगा कि ऑटोमैटिकली अगर उनकी आर्मी वीक हो रही है तो वो वॉर हार जाते हैं, ठीक है? तो जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी वॉर्स जो पहले पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है? तो कैसे उन्होंने बायो वेपन्स का इस्तेमाल किया, क्या-क्या किया? तो चलिए देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, हमारे पास जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, ठीक है? उसने उस वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मनी ने यूज़ किया था एंथ्रेक्स का, ठीक है? अब एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स भी एक डिज़ीज़ है जो बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, ठीक है? एंथ्रेक्स क्या है? हमारे पास एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है जो बैक्टीरिया काज़ करता है, ठीक है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया? जर्मनी ने बैक्टीरिया जो ये एंथ्रेक्स डिज़ीज़ काज़िंग बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया अपनी अपोज़िट्स आर्मी पे छोड़ दिए, ठीक है? आर्मी जो है वो वीक हो जाएगी और अगर आर्मी वीक हो जाती है, तो इट मीन्स ईज़िली वॉर को जीता जा सकता है। उसके बाद जापान चाइना वॉर हुई जो हमारे पास, जापान चाइना वॉर। तो जापान चाइना वॉर में भी क्या हुआ था, जापान ने जो उसके प्रिज़नर्स थे, उनके प्रिज़नर्स के ऊपर उन्होंने क्या यूज़ किया था, बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ किए थे, बायोलॉजिकल। तीसरी वॉर की बात करते हैं। तीसरी वॉर जो हुई थी चाइनीज़ वियतनाम वॉर जिसको कहते हैं, चाइनीज़ वियतनाम वॉर। अब ये वॉर जहाँ पे हुई थी, तो चाइनीज़ फ़ोर्सेस ने क्या किया था, चाइनीज़ फ़ोर्सेस ने भी बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया था, ठीक है? बायोलॉजिकल्स वेपन्स का उन्होंने भी यूज़ किया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो 4th वॉर हुई थी, जो सोवियत रशिया और अफ़गानिस्तान के बीच हुई थी, ठीक है? सोवियत रशिया और अफ़गानिस्तान के बीच हुई थी। तो यहाँ सोवियत रशिया और अफ़गानिस्तान के बीच में जो वार होती है, उस वार में भी उन्होंने बायोलॉजिकल सीजर का यूज़ किया। उसके बाद ईरान-इराक वार हुई, ठीक है? जो 1980 से शायद 1988 तक चली थी। उस वार में भी उन्होंने क्या किया था, बायो वेपन्स का यूज़ किया था, ठीक है? अब देखते हैं भई कि जो हमने यहाँ पे ये बायो वेपन्स पढ़े, तो ये डिज़ीज़ेज़ कौन-कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कौन-कौन से डिज़ीज़ काज़ तो जैसे अभी-अभी हमने देखा कि हमारे पास कोरोना वायरस था, कितनी ही दुनिया लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से लोग जो हैं वो डेड हो गए, उनकी डेथ हो गई। अब भई
बिना किसी सबूत के ये कहना जो है वो मुश्किल है कि ये नेचुरल था या फिर किसी ने इसका बायो वेपन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया था। तो बिना क्लू के जो है ये बात क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि अगर ये किसी ने एज़ अ वेपन यूज़ किया था तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने लेवल पे कि हमारे बायो वेपन्स जो हैं वो कितने लेवल तक डैमेज कर सकते हैं। पूरी जो एक वर्ल्ड का जो नक्शा है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो वही कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसके मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। शुरू करते हैं हमारे बायो वेपन्स के बारे में जानते हैं और कौन-कौन सी वो डिज़ीज़ेज़ काज़ करते हैं, कैसे हम उनको एज़ अ बायो वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ देखो आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं कुछ बायो वेपन्स और कैसे ये इन्फेक्ट करेंगे, कौन-सी डिज़ीज़ेज़ काज़ करेंगे, वो भी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट वेपन पे। पहला वेपन हमारा जो है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है? बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया है और ये डिज़ीज़ काज़ करता है एंथ्रेक्स, ठीक है? और इसका ये है कि भई कि अगर जहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ये सॉइल पे भी ग्रो कर सकता है और वाटर पे भी ग्रो कर सकता है और लगभग 30-40 साल तक वहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है? डेडली बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ काज़ करता है हमारा बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है? तो भई जो हमारे पास वेपन है वो क्या आएगा? वो बैक्टीरिया जो डिज़ीज़ेज़ काज़ कर रहा है, ठीक है? वो हमारा वेपन है और जो बीमारी वहाँ पे काज़ हो रही है, जिसके खिलाफ हम वो यूज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला जो हमारी जो अपोज़िशन होगी, हमारे जो अपोज़िट में लड़ाई कर रहा है, अपोज़िट जिसके साथ हम वार कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है और चांसेस हैं कि वो जंग हार जाएगा, ठीक है? मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम बैक्टीरियम, ठीक है? तो ये भी एक बैक्टीरिया है भई। अब ये क्या करेगा? ये भी डिज़ीज़ काज़ करेगा। बोटुलिज़्म डिज़ीज़ काज़ करता है। इसके जो सिम्पटम्स हैं, सिम्पटम्स क्या होते हैं? बॉडी वीक हो जाती है, पैरालिसिस हो जाएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है? तो ये सारे इसके सिम्पटम और भी बहुत सारे इसके सिम्पटम्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं एज़ अ बायो वेपन, दूसरे को हराने के लिए, अपने अपोज़िशन में, अपने अपोज़िट में जो हमसे वार कर रहा है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं बायो वेपन्स का, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इबोला वायरस, इबोला डिज़ीज़ काज़ करेगा, ठीक है? तो सिम्पटम सेम रहेंगे कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? उसके बाद डायसेंट्री हो सकती है या फिर आपका जो बॉडी का जो रिदम है, वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनकी वजह से हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम। ये भी एक बैक्टीरिया है, क्या काज़ करेगा भई? प्लेगो काज़ करता है। प्लेगो के बारे में आप अच्छे से सारे जानते हैं, फिर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं एज़ ए बायो वेपन। फिर स्मॉल पॉक्स वायरस आ जाता है, ठीक है? स्मॉल पॉक्स इसके बारे में भी आप सब कुछ जानते हैं, बाकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। तो भई अब इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? वेपन हथियार देखो एक हथियार है और गोली है, गोली इन्फेक्ट करेगी जिस पर्सन्स को वो लगेगी, ठीक है? तो गोली की तरह हम यूज़ कर रहे हैं डिज़ीज़ेज़ का और वेपन्स की तरह यूज़ कर रहे हैं उन बैक्टीरिया का, उन वायरसेस का जो डिज़ीज़ेज़ काज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास सारे आ जाते हैं बायो वेपन्स, ठीक है? और ये अगर जब हम इन बायो वेपन्स को यूज़ करते हैं, बायो वेपन्स का यूज़ करके जो वार की जाती है, उसको हम कहते हैं बायो वार, ठीक है? तो देखिए भई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिसयूज़ है हमारी साइंस का या बायोलॉजी का, तो उन टर्म्स को अगर हम कवर करेंगे तो वीडियो हो जाएगी लेंथी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे कि कौन-कौन से बायो के मिस यूज़ेज़ हैं।